Welcome back, all of you. Today we will discuss exercise 8.2 of Introduction of Trigonometry. In previous video, you all solved exercise 8.1. So let's see question number 1. Sin 60, cos 30, sin 30, cos 60. You have to find the value of the given. In this exercise, you generally find the questions which relate to an angle which relate 0 to 90 degree, 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45 degree and 90 degree. Okay, you have to replace the value of trigonometrical ratio with that angle and simply you solve the question. So these are the simple question. अगर आपको टेबल लर्न है, आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये लर्न कराया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, केवल वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए √3/2, cos 30 अगेन √3/2, sin 30 1/2 into cos 60 is also 1/2. So when we replace the value, it is definitely seen that you will solve the question. देख सकते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 3, 2 2 ज़ा 4, सिमिलरली 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, सो इट विल बी LCM सेम, so 3 + 1 4, 4/4 that is 1. Similarly second part, 2 tan square 45, 2 into tan square 45, but first you replace the value of tan 45, that is 1, and 1 स्क्वायर, जो वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लगाना है वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में. सिमिलरली cos 30 दैट इज √3/2 एंड स्क्वायर ऑफ इट अगेन, माइनस sin 60 इज आल्सो √3/2 एंड स्क्वायर ऑफ इट अगेन. So these two will cancel, plus and minus, and it will be 1 2 ज़ा 2. That is the answer. Let's see third part. In third part, you replace the value of cos 45, that is 1/√2. Sec 30, that is the reciprocal of cos 30, and cos 30 is √3/2, so it will be 2/√3. Similarly cosec 30, that will be 2/1, and hence जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन है, बट डिनोमिनेटर में एक ऑलरेडी सोल्यूशन दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है, तो आप इसका एलसीएम करेंगे. इसका एलसीएम आ गया √3. ठीक है, ये √3 इसका एलसीएम आएगा, तो इसके अपान में ही हम लिख देते हैं इसका आंसर √3 एलसीएम हो गया. ये 2 और 2, इसमें 2√3 बन जाएगा, तो आप 2 + 2√3 लिख सकते हैं. एक्चुअल होगा क्या कि इसका 4 स्टेप बन गए 1/√2. थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, ये वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं. हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√2 न्यूमरेटर की एज इट इज़. इसमें से 2/√3 था, तो 2 कॉमन अगर कर लें तो ये 1 + √3/√3, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो अब देखिए इसमें ये 4 स्टेप हो गए, तो ये साइड बाय साइड और मिडिल बाय मिडिल का सिचुएशन बनेगी. तो ये √3/2 √2 ब्रैकेट √3 + 1, आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं. आंसर अगर रेशनलाइजेशन के लिए बोले तो आप रेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देखिए करके दिखाते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे. तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में रूट या इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है, रूट के साथ कोई नंबर, तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. अगर सिंगल रूट है तो उसका केवल उसी का मल्टीप्लाई. तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं √3, इसमें हमने √2 का मल्टीप्लाई किया और √3 + 1, +1 है तो -1, साइन चेंज होकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है. इसी तरह से नीचे तो आपका 2 √2 पहले से था, और √2 का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा. तो √2 × √2, पहले √2 के लिए रेशनलाइजेशन, फिर इसके बाद √3 + 1 है ही, √3 + 1, और इसका जब रेशनलाइजेशन होगा तो डिनोमिनेटर में √3 - 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये सिचुएशन आई. अब आप ऊपर के देखिए, ये मिलकर के √6 हो गए. इस √6 को हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3√2 बन जाता है. चेक कर लीजिए, √2 तो वही रहेगा, √3 √3 3 हो गया. फिर माइनस का ये इससे मल्टीप्लाई √3 बन गया.
ठीक है। इसके अपान में ये 2 और ये मिलके 2 और इनका आपस में मल्टीप्लाई भी 2। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी √3² माइनस 1² दैट इज़ 3 - 1 2। तो 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये आपका अपान में 8 आ गया। आप यही आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आप डिनोमिनेटर में रूट साइन नहीं बचा है। लेट्स सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप सिंपली वैल्यू रखेंगे sin 30 की 1/2, tan 45 1/1 कर लीजिए, cosec 60 2/√3 एंड होल अपान अपान अगर है बड़ा है तो इसको आप इक्वल यहाँ लगाएंगे। sec 30 cos 30 का उल्टा और cos 30 √3/2 तो 2/√3, फिर cos 60 √3/2 1/2, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, cot 45 1। तो एक्चुअल देख सकते हैं 1 + हाफ ये मिल करके 3/2 बन जाएंगे और यहाँ पर भी ये 3/2 बन जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई 3/2, इनको इनको ऐड करके -2/√3 और नीचे अभी आ गई 3/2 1.5 ऐड करके और ये प्लस के 2/√3। आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको अब हम राइट साइड रब करते हैं। इसके आगे देखिए क्या मिलेगा, इसका और इसका एलसीएम 2√3, तो ये क्रॉस हो जाएंगे 3√3 -4। ऐसी डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम, तो यहाँ पर भी ये 3√3 +4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आई वो आंसरेबल है, बट अभी नीचे रूट है तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 3√3 -4 और मल्टीप्लाई भी 3√3 -4 का ही होगा क्योंकि नीचे +4 है। 3√3 +4 है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√3 -4, तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस सेकेंड स्क्वायर यानी 4 4 ज़ा 16, फिर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड तो 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24√3, ये हो गया 24√3 एंड होल बाई a² - b², तो ये 27 - 16, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 7 6 13 2 1 3 1 4 43 -24√3 और नीचे ये लेस हो जाएगा इसमें से 11, दैट इज़ द आंसर। तो आप इस तरह से आंसर बस केवल कैलकुलेशन करना है और अकॉर्डिंग टू वैल्यू रखनी, वैल्यू रिप्लेसमेंट आता है तो आपको क्वेश्चन 100% आ जाएंगे। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रखते हैं 5 cos 60 की वैल्यू होती है √1/2 और आप देख सकते हो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। -10 45 की 1, इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। नीचे साइन, वैसे ये फार्मूला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विद सेम एंगल इक्वल 1 होता है, लेकिन फिर भी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो तो वैल्यू करके ही देख लिए। 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर हम अलग प्लीज सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर अलग। तो पहले न्यूमरेटर देखिए क्या आ गया 5/2 2 ज़ा 4, 5/4 हो गया। यहाँ से ये देखिए क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 और 4 ज़ा 16, नीचे √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/1 और इसके अपान में 1/2 स्क्वायर हो गया 1/4, √3/2 स्क्वायर हो गया √3/4, ये 1/4 ये 3/4 4/4 और 4/4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो हमारा डिनोमिनेटर रह ही नहीं गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो यही हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया। अब इसको केवल एलसीएम करना है, तो 4 3 ज़ा 12 एलसीएम आ गया, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 16 ज़ा 64 -12 1 ज़ा 12, बस इसको सॉल्व करें। 12 इससे गए 3 3 इसमें ऐड हो गए, तो आपका आंसर आ गया 67/12। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट देखिए ऑप्शनल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसका कौन सा आंसर हो सकता है। तो पहले हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 पहले से था तो 2/√3 बन गया। नीचे भी यही रखेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर बन गया। अब आप इसको जब सॉल्व करें तो 2/√3 और अपान में ही इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये
3 हो जाएगा, 3 बन जाए 3 + 1 4/3 आ जाएगा। इसको साइड बाय साइड, मिडिल बाय मिडिल, तो ये हम किनारे से 2 3 जा 6, या ऐसे लिख दीजिए 2 × 3/4√3। तो इस √3 से ये 3 √3 टाइम कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, 2 जा, यानी वैल्यू आ गई √3/2। अब इनमें चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 होती है आपको पता है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 1/2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, टेन 60 √3 केवल होती है। तो हमारा यही फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इन सेकेंड पार्ट 1 - 10² 45/1 + 10² 45, 10 45 1 होता है, तो ये हो गया 1 - 1/2। नीचे भी 1 + 1/2, ऊपर से देखिए जीरो हो रहा है, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा, और जीरो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसमें क्वेश्चन है कि ए की किस वैल्यू के लिए जस्टिफाई होता है, और ऑप्शन है आपके 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो ए ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसका और इसका दोनों का आंसर सेम आ जाए। हमारे पास जो आंसर है वो है, एक 0 है, एक है 30, एक है 45, एक है 60। तो पहले आप 0 रख के देखिए, साइन यहाँ 0 रखेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो साइन 2 × 0 2 साइन 0। अब देखिए साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसी तरह से यहाँ साइन 0 0 होती है, तो 0 = 0 हो गया, यही आंसर इसका हो गया। बाई चांस अगर 30 रखते तो ये देखो 60 हो जाता, 60 की वैल्यू √3/2 यहाँ से बन जाती। यहाँ ये 30 ही रहता जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कट के 1 हो जाता। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता, यानी ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही बाकी को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बट इसमें प्लस की जगह माइनस लग गया। तो देखिए 10 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 2/√3। नीचे भी ये 1/1/3, इसको जब हम 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1/3 बन जाएगा। तो 3 बन जा, 3 में से 1 गए, 2/3 बन गए यहाँ से, यानी 2/√3 और 2/3। तो अब इसको साइड बाई साइड, मिडिल बाई मिडिल से, ये 2 से 2 कट गया, बन जा, ये √3 ऊपर गया, और बल्कि ये 3 है 2/3, ये 3 ऊपर गया और √3 नीचे रह गया, तो ये √3 आंसर आ जाएगा। अब √3 इनमें से किसकी वैल्यू है, तो आपको पता है √3 10 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझें। देखिए क्वेश्चन ये है 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, और आपको a + b की वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ी, 90 या 90 से छोटी, ए की वैल्यू बी से बड़ी रखनी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये भी किसी गिवन है। तो इसमें हमें सोल्यूशन करना है, सिंपली हमें ए बी निकालना है। ये तो केवल हिंट है उसके लिए कि क्या हो सकता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आप एग्जाम्पल 8 को भी सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज से पहले गिवन है। तो इसमें देखिए, ये देखना कि ये क्या है, ये है 10, तो ये देखना कि जो वैल्यू गिवन है ये 10 में किसी की होती है क्या, तो आपको पता है √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हम अगर 60 मान लें, 10 60, इसको क्या लिख लें 10 60, तो दोनों साइड में 10 और 10 लग गया, तो बाई कंपेयरिंग द एंगल a + b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह से वो a - b 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, तो 10 30 इसकी जगह लिख लेंगे और कंपेयर कराएंगे, तो a - b की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस तरह से हमारी ये दो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको सॉल्व करना है, तो बाई एडिंग ये कैंसिल, ये 2a बन गया इक्वल ये 90, तो a की वैल्यू यहीं से पता चल गई 45 डिग्री, और अगर a 45 है तो b यहाँ से निकाल सकते हो 15 डिग्री। यही हमारे आंसर हो जाएंगे 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर आर ट्रू और फॉल्स। इनमें जितने भी ऑप्शंस गिवन है, जितने क्वेश्चंस गिवन है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे पहला कह रहा है साइन a + b = साइन a + साइन b। देखिए a और b कोई भी दो एंगल आप लेट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आपने इसको लेट किया 30 डिग्री और इसको लेट किया 60 डिग्री, तो 30 और 60 यहाँ ऐड हो रहे हैं तो 90 हो गए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन क्या साइन ए और साइन बी को अगर सेपरेट ऐड करें तो इसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो, इसको 30 और इसको 60 रख लो, 30 होता है 1/2, 60 होता है √3/2, जिसका सम हो जाएगा 1 + √3/2, जो कि इसमें नहीं आ सकता, यानी ये फॉल्स हो गया। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज है, थीटा इंक्रीजेज आप देख सकते हो 0 डिग्री से लेके जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ते हैं, तो जो साइन की वैल्यू है 0 से स्टार्ट करें अगर,
तो पहले 0 होती है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब 0 से हाफ हो गई, हाफ से देखिए 1/√2 और बड़ी हो गई, √2 की वैल्यू 1.732 का जब इसमें डिवाइड करो तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह √3/2 और बड़ी हो गई, 1 उससे भी बड़ी हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि थीटा इंक्रीज के साथ साथ ये बढ़ता भी है, तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है। इसी तरह से कॉस थीटा के लिए भी पूछा है, तो कॉस थीटा क्योंकि यहाँ से उल्टे सिस्टम से होता है, तो यहाँ से अगर देखो तो ये 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये घटते हुए सिस्टम में है। तो ये बढ़ने के लिए कह रहा है, इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज का सिचुएशन है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा क्या सारे एंगल थीटा के लिए इक्वल होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा तब इक्वल होते हैं जब थीटा 45 हो, तो 45 की सिचुएशन में ये इक्वल होता है, यानी ये भी रॉन्ग है। फिर कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल 0, ए 0 पर टेन 0 0 होता है, तो कॉट 0 0 का उल्टा इनफाइनाइटी तो होगा, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो ट्रू फॉल्स का ये पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।